आपने घंटों मेहनत की, रातें जगाई, लाखों व्यूज आए, आपका डैशबोर्ड चिल्ला रहा है कि आपने कुछ कमाया है। लेकिन जैसे ही आप इस डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो एक ठंडी चुप्पी आपको घेर लेती है। आपकी मेहनत की कीमत क्या है? सिर्फ चुप्पी। और इस $0 के नीचे सिर्फ एक लाल निशान। और दोस्तों, ये लाल निशान बताता है यू कांट गेट पेड, यानी कि आप पैसा अर्न नहीं कर सकते। ये दोस्तों कोई साधारण प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके और फेसबुक के बीच खड़ी एक अदृश्य दीवार है जो आपके मोनेटाइजेशन को रोक रही है। अगर दोस्तों आपने इस दीवार को अभी नहीं तोड़ा तो आप कभी भी फेसबुक से पैसा अर्न नहीं कर पाओगे। चलिए दोस्तों बताता हूँ ये दीवार क्या है, क्योंकि दोस्तों ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये आपके फेसबुक अकाउंट की ही प्रॉब्लम है। और इसके लिए चलते हैं दोस्तों हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। ये दोस्तों आप देख रहे हैं एक अकाउंट में यू कैंट गेट पेड लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे एक सेटअप का निशान भी दिया हुआ है। और ये सेटअप का निशान दोस्तों इसलिए दिया हुआ है कि आप फेसबुक से पैसा अर्न कर सको। इसी को दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बने रहना इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, खासकर फेसबुक के न्यू कंटेंट क्रिएटरों के लिए जिनके लाखों व्यूज आ रहे हैं लेकिन पैसा ₹1 भी नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपके अकाउंट पर के डैशबोर्ड में हम जाते हैं और डैशबोर्ड में जैसे ही मोनेटाइजेशन पर क्लिक करते हैं तो हमको कुछ ऐसा नजर आता है और इस पर लिखा होता है यू कांट गेट पेड, यानी कि आप पैसा नहीं कर सकते जब तक आप आपके अकाउंट को यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं। यानी दोस्तों आपको आपका अकाउंट जोड़ना पड़ेगा फेसबुक के अंदर। तो चलिए दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम 4 स्टेप में रिजॉल्व करते हैं अपने तरीके से। तो जैसे ही दोस्तों हम सेटअप पे क्लिक करेंगे हमको कुछ ऐसा नजर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमको डालना है हमारा फर्स्ट नेम, फिर डालना है दोस्तों अपना लास्ट नेम, यानी कि दोस्तों सबसे जो लीगल नेम है हमारा जो पैन कार्ड या फिर हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में जो लीगल नेम है वो नेम दोस्तों हमको इसके अंदर डालना है। और दोस्तों उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे लिखना है जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पैन कार्ड या फिर अपने ड्राइविंग लाइसेंस में है। और दोस्तों फिर हमें कंट्री सेलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों इसको हम कर देते हैं फटाफट से, फिर आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। अब दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमको कुछ ऐसा डैशबोर्ड नजर आएगा, इसमें हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांगेगा। अब दोस्तों इसमें हमारा बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमें हमारा कंट्री सेलेक्ट करना है और फिर हमें हमारा बिजनेस सेलेक्ट करना है। इसके लिए दोस्तों हमें इंडिविजुअल सोलर प्रॉपर्टी का ही मैं आपको सजेशन दूंगा, इसी पे ही दोस्तों अधिकतर मोनेटाइज होता है। और इसको करने के बाद हमें नेक्स्ट बटन दबाना है और फिर डालना है दोस्तों हमें एंटर योर इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों इसके अंदर हमको हमारा लीगल फर्स्ट नेम डालना है, फिर इसके बाद में लीगल मिडिल नेम डालना है और फिर डालना है लीगल लास्ट नेम और फिर डेट ऑफ बर्थ। इनको दोस्तों हमें मैच कर लेना है और मैच करने के बाद हमें ऊपर स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, इसमें हमारा परमानेंट एड्रेस हमें डालना है जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में है। अब दोस्तों उस एड्रेस को हम फटाक से यहाँ पे एंटर मार देते हैं, ये हमें एंटर मार देते हैं, सिटी हमने डाल दिया है। एड्रेस लिखने के बाद दोस्तों हमें हमारा सिटी भी डालना पड़ेगा जो कि हमने सिटी डाल दिया है। फिर स्टेट डालना पड़ेगा, स्टेट जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे पिन कोड आएगा, पिन कोड भी डालना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर को इंटर मारना है। और मोबाइल नंबर के बाद दोस्तों हमारा ईमेल आईडी, हमको जो ईमेल आईडी हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वही डालना है। और फिर आएगा हमारा पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि हमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो पैन कार्ड नंबर दोस्तों इसके अंदर डालना है। तो दोस्तों फिर हमें चेक मार्क पर ओके करने के बाद में हमें नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों इसमें आ गई है एक डिटेल और, ये हमें पूछेगा कि हमें किस तरीके से पेमेंट चाहिए। अब दोस्तों ये हमें बैंक में ट्रांसफर चाहिए या फिर वायर ट्रांसफर चाहिए या फिर पेपैल अकाउंट में ट्रांसफर चाहिए। मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक ट्रांसफर ही करें, क्योंकि बैंक ट्रांसफर बहुत सफिशियंट होता है। इसमें दोस्तों 2 या 3 दिन लगते हैं हमारा पैसा आने में। तो दोस्तों बैंक ट्रांसफर पर हम ओके करेंगे और फिर दोस्तों यहाँ पे बैंक की डिटेल हम डालेंगे। बैंक डिटेल डालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको ये अपना नाम वगैरह सब मैच कर लेना है। फिर IFSC कोड डालना है, बैंक का जो IFSC कोड है वो डालना है।
बैंक IFSC कोड दोस्तों हम इंटर मार देते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद हमें बैंक अकाउंट नंबर भी डालना है। IFSC कोड हमने डाल दिया है। अब दोस्तों हम बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और फिर दोस्तों हमें लिंक पे आउट मेथड पर ओके कर देना है। अब दोस्तों हमें ये टैक्स फॉर्म सबमिट करने के लिए बोलेगा, तो दोस्तों ऐड टैक्स फॉर्म हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें टैक्स वेरिफिकेशन भी करवाना होता है, US टैक्स वेरिफिकेशन। इसके लिए दोस्तों हमें ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पर ओके करेंगे और दोस्तों कंटिन्यू हमारा जो नेम है वो हमें मैच कर लेना है, उस पर हमें ओके करना है, क्लिक करना है मतलब। फिर दोस्तों इसके अंदर आता है मेन मैटर। इसको दोस्तों अगर हमने गलत कर दिया तो हमारा पूरा कड़ा धरा पानी में फिर जाएगा, यानी कि हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसको दोस्तों देखिए किस तरीके से हम करते हैं। इसमें दोस्तों ये इंडिविजुअल हमने किया था, इसमें दोस्तों हमें यो नो करना है क्योंकि US से हमें कोई लेना देना नहीं है, और नीचे भी यो नो ही करना है। इसमें दोस्तों हमें कंट्री सिलेक्ट करना है नेक्स्ट करने के बाद में। अब दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे नीचे का आई कैंट नॉट है, उसके बाद में दोस्तों देखिए हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों देखिए हमें ये मैच कर लेना है, फिर नेक्स्ट करना है। अब दोस्तों हमें हमारी पूरी डिटेल एक बार मैच कर देनी है प्रॉपर तरीके से। पूरी डिटेल मैच हो जाने के बाद में हमें नेक्स्ट करना है। अब देखिए दोस्तों सेम परमानेंट एड्रेस मोमो कॉलोनी जो हमारा एड्रेस है वो दोस्तों हमें नेक्स्ट करना है। मेलिंग एड्रेस, लोकेशन वेयर सर्विस 0% विल फिजिकल। US के लिए दोस्तों हमें ये बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0% हमें करना है और नेक्स्ट करना है। अब दोस्तों आ जाती है मेन चीज, जहाँ पे दोस्तों चेक मार्क पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा। अब हमें दोस्तों वही सिग्नेचर करना है जो हमने हमारे अकाउंट बनाते समय डाला था। सिग्नेचर दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, अधिकतर जो सिग्नेचर होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और मिडिल नेम भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, बाद में स्मॉल लेटर आएंगे, तो इस हिसाब से हमें सिग्नेचर करना है और पूरा नाम लिखना है दोस्तों सिग्नेचर। अब हम दोस्तों सिग्नेचर कर देते हैं। ये नीचे सिग्नेचर की डेट है और इसको करेंगे सिग्नेचर करने के बाद में नेक्स्ट। अब दोस्तों हमारा ये W8B बैंक जो फॉर्म है वो रिव्यू हम करेंगे एक बार इसको और इसको सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों कुछ ही दिन लगेंगे इसको अपडेट होने में और बाकी हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हमें कर देना है नेक्स्ट। अब दोस्तों ये कुछ दिनों के बाद में जो दिख रहा है ये मिट जाएगा, मतलब हमारे देखो ये लगा दिया है, पे आउट अकाउंट हमारा सेट हो गया है। तो दोस्तों बधाई हो, अब आपके मेहनत की कमाई रुकेगी नहीं। $100 के निशान को पार करते ही सीधे ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन याद रखना ये केवल एक बार का ही नहीं, अगर आपको स्टार या सब्सक्रिप्शन में कभी 0 दिख रहा है तो डरने की कोई बात नहीं, आपकी कमाई ट्रैक हो रही है। और इस चीज को दोस्तों अभी लागू करें वरना आप अगली कमाई कर नहीं पाओगे। और लास्ट में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ऐसे ही रहस्यमय उलझनों को सुलझाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।